बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर बाय कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूरिक एसिड टेस्ट। यूरिक एसिड को हम यूरिसीमिया भी कहते हैं। तो यूरिक एसिड ब्लड टेस्ट क्या है, चलिए जी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूरिसीमिया यानी यूरिक एसिड ब्लड टेस्ट क्या है। तो यूरिक एसिड ब्लड टेस्ट जिसको हम ये आपके पास बायोकेमिस्ट्री या आपके पास क्लिनिकल केमिस्ट्री का एक टेस्ट होता है जिसमें हम खून में यूरिक एसिड के लेवल का पता लगाता है, यानी यूरिक एसिड के मिक़दार को मालूम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या है? तो यूरिक एसिड आपके पास एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि बॉडी में तब बनता है जब आपके पास प्यूरिन मॉलिक्यूल्स उसकी ब्रेकडाउन होती है। जब प्यूरिन मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन होते हैं तो तब ये वेस्ट प्रोडक्ट आपके पास बनता है और बॉडी से निकलता है। प्यूरिन आपके पास असल में डीएनए और आरएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और ये प्यूरिन आपके पास मीट और सी फूड में पाया जाता है। नॉर्मली क्या होता है, अगर यूरिक एसिड आपके खून में ज़्यादा होता है तो ये खून में डिज़ोल्व होकर किडनी से ब्लड पास होता है और किडनी इसको फ़िल्टर करके फिर यूरिन की शक्ल में यूरिक एसिड को बॉडी से निकालता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पर्पस ऑफ यूरिक एसिड टेस्ट, यानी यूरिक एसिड टेस्ट हम क्यों करते हैं, डॉक्टर इसको क्यों रिकमेंड करते हैं, इसका मेन मकसद क्या है, डायग्नोस्टिक पर्पस क्या है। तो सबसे पहले जो इसका मेडिकल पर्पस है वो ये है कि इस टेस्ट के ज़रिए हम ग्वाइट डिजीज़ का पता लगाते हैं। ठीक है। ग्वाइट एक आर्थराइटिस डिजीज़ होती है जिसमें जो जॉइंट्स होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन होता है और फिर वो पेन उसमें फील होता है। ठीक है। तो इससे हम ग्वाइट डिजीज़ का पता लगाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है किडनी के फंक्शन को चेक करना और ये देखना कि किडनी में कोई स्टोन तो नहीं। तो इस मकसद के लिए भी हम यूरिक एसिड टेस्ट करते हैं। अगर यूरिक एसिड ज़्यादा होता है तो ये क्रिस्टल बनाते हैं और वो क्रिस्टल पर जाकर आपके पास किडनी स्टोन बनाता है। तो यूरिक एसिड टेस्ट को इसलिए भी किया जाता है ताकि किडनी स्टोन का भी पता लगाया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन ऑफ यूरिक एसिड। नॉर्मली जो यूरिक एसिड होता है वो बॉडी में बहुत कम होता है। ठीक है। लेकिन अगर ये बॉडी में हो तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? तो सबसे पहले जो मेन फंक्शन है वो है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट यानी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। तो यूरिक एसिड आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन यानी रेगुलेट इस तरीके से करता है कि ये आपके ब्लड वेसल के हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से बीपी रेगुलेट और मेंटेन होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इम्यूनो सिस्टम, यानी यूरिक एसिड आपके इम्यूनो सिस्टम के रेगुलेशन में भी एक मेन रोल अदा करता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। अगर प्यूरिन मेटाबोलाइज्ड होगा तो इसकी वजह से आपके पास एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अगर एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो वो एनर्जी फिर आपके पास सेलुलर प्रोसेस यानी सेल के जो फंक्शन होता है तो उसमें एक मेन रोल अदा करता है। इसके अलावा कोलेजन प्रोडक्शन, तो कोलेजन के प्रोडक्शन जो है वो आपके पास स्किन, बोन और टिश्यू के हेल्थ में एक मेन रोल अदा करता है। तो कोलेजन के प्रोडक्शन में भी यूरिक एसिड का एक मेन रोल होता है। इसके अलावा जो हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट होता है तो यूरिक एसिड एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट। तो जब आपके पास फ्री रेडिकल कंपाउंड जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सेल डैमेज करते हैं। ठीक है। और हमारे पास एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी होता है, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी सेल के डैमेज में एक मेन रोल अदा करता है। लेकिन यूरिक एसिड की मौजूदगी में ये एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है और फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है और सेल को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं कि यूरिक एसिड टेस्ट को हम किस तरीके से यानी इस टेस्ट को हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं।
तो इस टेस्ट को हम दो मशीन पर ज़्यादातर परफॉर्म करते हैं। एक को हम कहते हैं सेलेक्ट्रा मशीन, दूसरे को हम कहते हैं माइक्रोलैब 300 मशीन। तो सेलेक्ट्रा मशीन और माइक्रोलैब 300 मशीन पर मैं ऑलरेडी तफसीली वीडियो बना चुका हूँ। वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा होगा, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट्रा एक फुली ऑटोमेटेड मशीन होता है जिसमें सिंपली सीरम को रखा जाता है और सीरम को रन किया जाता है यूरिक एसिड टेस्ट के लिए। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि माइक्रोलैब 300 मशीन पर यूरिक एसिड टेस्ट को हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो यूरिक एसिड टेस्ट को माइक्रोलैब 300 मशीन पर परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट चाहिए। तो हमें कौन कौन से रिक्वायरमेंट चाहिए, सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं। तो यूरिक एसिड टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें यूरिक एसिड के किट चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास दो यूरिक एसिड के किट होते हैं। एक को हम R1 कहते हैं, रेजेंट 1, जो कि दूसरे को हम R2 कहते हैं। तो हमारे पास डायटेक कंपनी के यूरिक एसिड किट अवेलेबल होते हैं R1 और R2। इसके अलावा हमें कैल्शियम ट्यूब की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हमें येलो टिप की ज़रूरत पड़ती है और हमें इसके अलावा ब्लू टिप चाहिए। इसके अलावा हमें माइक्रोलैब 300 मशीन की ज़रूरत होती है, मतलब इस मशीन पर हम यूरिक एसिड टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। साथ में हमें ब्लड चाहिए, हेपरिन ट्यूब में, जेल ट्यूब में, या आपके पास रेड टॉप ट्यूब में ब्लड होना चाहिए, ठीक है। तो पेशेंट से आपने ब्लड लेना है इन ट्यूब्स में, जो कि मैंने अभी बताया। इसके अलावा हमें जस्टर यानी पाइपेट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमें सेंट्रीफ्यूज की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास सेंट्रीफ्यूज है, ठीक है। इसमें हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करेंगे और सीरम को जुदा करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया है। इसमें ये जो येलो आपको दिखाई दे रहा है ये जेल ट्यूब में मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जेल ट्यूब को मैंने सेंट्रीफ्यूज किया है और इससे मैंने सीरम को जुदा किया है। तो इस टेस्ट को हम सीरम से परफॉर्म करते हैं, हेपरिन ट्यूब में प्लाज्मा से इस टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं। अब टेस्ट प्रोसीजर कुछ यूँ है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, कैल्शियम ट्यूब लेना है और इस कैल्शियम ट्यूब में आपने रेजेंट 1 800 माइक्रोलीटर और रेजेंट 2 200 माइक्रोलीटर आपने ऐड करना है और आपने क्या करना है, इसको मिक्स करना है। तो मैं ऑलरेडी इसमें ऐड कर चुका हूँ कैल्शियम ट्यूब में R1 और R2। फिर आपने इसको मिक्स करना है। नेक्स्ट आपने अब क्या करना है, आपने इसमें 10 माइक्रोलीटर आपने सीरम या प्लाज्मा ऐड करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी जस्टर को 10 माइक्रोलीटर पर सेट किया है, ठीक है। तो अब हम एक क्लीन येलो टिप लेंगे और आपने हेपरिन या यहाँ से मैं जेल ट्यूब लेता हूँ। तो इससे मैं क्या करता हूँ, सीरम 10 माइक्रोलीटर लेता हूँ और इसको इस किट में मैं फिर ऐड कर दूँगा। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं कैल्शियम ट्यूब में हमारे पास किट अवेलेबल है, इसमें हम 10 माइक्रोलीटर ऐड कर लेंगे और फिर आपने क्या करना होगा, इसको मिक्स करना है और फिर आपने सिंपली इसको इंक्यूबेट करना है। इंक्यूबेट से पहले आपने इसको पेशेंट के आईडी और टेस्ट नेम से आपने इसको लेबल करना है। फिर आपने इसको इंक्यूबेट करना है ड्राई इंक्यूबेटर में तकरीबन 10 या 5 मिनट के लिए, ठीक है। तो टाइमर आपने स्टार्ट कर देना है। टाइमर हमारे पास स्टार्ट हो चुका है। इस टाइम के दौरान अब हम क्या करेंगे, अब हम मशीन को सेट करेंगे। तो ये हमारे पास माइक्रोलैब 300 मशीन है। अब हम इस मशीन को यूरिक एसिड टेस्ट के लिए रेडी करेंगे। सबसे पहले आपने बैक पर क्लिक करना होगा। ये विंडो आपके पास आएगा, आपने क्या करना होगा, बैक पर क्लिक करना होगा। तो ये बैक हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपके पास टेस्ट ऑप्शंस आएंगे, बहुत से टेस्ट लिस्ट आपके पास खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपने यूरिक एसिड पर क्लिक करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यूरिक एसिड, ठीक है। इंटर दबाना है। अब ये मशीन आपको कहेगा कि इसको वाटर एज अ ब्लैंक दे दे, ठीक है। तो हम इसको वाटर एज अ ब्लैंक देंगे। ये ख़ुद को वॉश करेगा और ख़ुद को टेस्ट के लिए प्रिपेयर करेगा। ये मशीन सिंपली कुछ ही सेकंड बाद ये मशीन ख़ुद को प्रिपेयर कर लेगा और ये मशीन अब आपको कह रहे हैं कि इस पर स्टैंडर्ड लगाए, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी इस मशीन पर स्टैंडर्ड लगा चुका हूँ, मतलब इस मशीन को मैं गाइड कर चुका हूँ, कैलिब्रेट कर चुका हूँ कि आपने मुझे यूरिक एसिड नॉर्मल रेंज में देना है। अगर ये ज़्यादा या कम होता है तो इट मीन्स के पेशेंट में यूरिक एसिड
का मकदार ज़्यादा और कम है, और उससे फिर हमें डिज़ीज़ का पता चलता है। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्डाइज़ करना और कैलिब्रेट करना इस मशीन को निहायत ज़रूरी होता है। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको स्किप करना है। फिर आपने क्या करना है, ये आप देख सकते हैं मशीन हमारे पास रेडी है। अब आपने इसको सिंपली टेस्ट देना है। ठीक है, तो जैसे कि कैल्शियम ट्यूब पे मैंने ऑलरेडी टेस्ट प्रिपेयर किया है। अब आपने स्ट्रॉ को इसमें डिप करना है और फिर बटन को दबाना है। तो ये क्या करेगा, इस किट और जिसमें सीरम हमने मिक्स किया है तकरीबन 500 माइक्रोलीटर, ये सक करेगा और कुछ ही सेकंड बाद ये आपको रिज़ल्ट दे देगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास रिज़ल्ट आ चुका है, 5.2 नॉर्मल रेंज है। ठीक है, तो ये था कि यूरिक एसिड टेस्ट हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्मल रेंज। तो नॉर्मल रेंज जो यूरिक एसिड का होता है वो वेरी करता है। ठीक है, जो एडल्ट मेन होता है उसमें नॉर्मल रेंज 3.5 से 7.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। वुमेन में 2.4 से 6.0 mg पर डेसीलीटर होता है। चिल्ड्रन में 2.4 से 5.5 mg पर डेसीलीटर होता है, जबकि प्रेग्नेंट वुमेन में इसका नॉर्मल रेंज 1.8 से 4.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ये नॉर्मल रेंज लैब टू लैब थोड़ा बहुत वेरी करता है। ठीक है, और किट टू किट भी वेरी करता है। ठीक है, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अच्छा जी, ये था आपके पास नॉर्मल रेंज। अब हम बात करते हैं वो डिजीज़ या किन वजूहात की वजह से हमारे पास खून में यूरिक एसिड बढ़ता है, जिसको हम हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। जो फर्स्ट कंडीशन है उसको हम कहते हैं ग्वाइट। तो ग्वाइट जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, एक ऐसा डिज़ीज़ होता है जिसमें आपके पास यूरिक एसिड का मकदार खून में बढ़ जाता है और इस दौरान आपके पास क्रिस्टल्स बनते हैं और वो क्रिस्टल नीडल लाइक्स होते हैं, और इसकी वजह से आपके जो जॉइंट्स, थिक, नी, फीट, हैंड, इसमें क्या होता है, पेन होता है और इन्फ्लेमेशन सा हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन, इसमें भी यूरिक एसिड खून में ज़्यादा आता है। नेक्स्ट, ज़्यादा यूरिक एसिड के आने की वजह से आपके किडनी में स्टोन बनता है। ठीक है, क्योंकि यूरिक एसिड क्रिस्टल होते हैं और यही क्रिस्टल किडनी स्टोन बनाता है, और किडनी स्टोन भी फिर जब बनता है तो पेशेंट को तकलीफ़ होती है। नेक्स्ट, यूटीआई इन्फेक्शन। ठीक है, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो यूरिक एसिड की बनने की वजह से यूटीआई भी होता है। नेक्स्ट, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ज़्यादा यूरिक एसिड की वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, मेटाबॉलिज्म सही तरीके से होता नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास प्यूरिन और इन चीज़ों या जी वेस्ट मॉलिक्यूल बढ़ जाता है और ये खून से निकलता नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है एनवायरमेंटल टॉक्सिन, जैसे कि आपके पास लीड। तो लीड अगर बॉडी एक्सपोज होता है लीड से, तो इसकी वजह से भी यूरिक एसिड का मकदार खून में बुलंद होता है। इसके अलावा डायबिटीज़ या अल्कोहलिज्म यानी शराब का इस्तेमाल करना, या डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं तो उसमें भी यूरिक एसिड का मकदार ज़्यादा आता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और कंडीशन है जिसको हम कहते हैं डाइट, यानी जब खुराक में आप ऑर्गन मीट जैसे कि लिवर यानी गुर्दों और किडनी वगैरह आप खाते हैं, या इसके अलावा सी फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इन खुराक को डाइट में लेने की वजह से भी आपके खून में यूरिक एसिड ज़्यादा आता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ मेडिसिन होते हैं जैसे कि डायूरेटिक मेडिसिन, बीटा ब्लॉकर्स और एंटी डिप्रेशन। ये ऐसे मेडिसिन होते हैं, अगर इन मेडिसिन का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो इसकी वजह से भी खून में यूरिक एसिड ज़्यादा आता है। इसके अलावा हमारे पास कैंसर जैसे कि ल्यूकीमिया, तो कुछ कैंसर जैसे कि ल्यूकीमिया, इसकी वजह से भी खून में यूरिक एसिड ज़्यादा आता है। इसके अलावा स्ट्रेस, तो स्ट्रेस यानी दबाव यानी प्रेशर लेना, इसकी वजह से भी हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, हार्मोन की सिक्रीशन होती है, जिसकी वजह से आपके खून में यूरिक एसिड का मकदार ज़्यादा आता है। तो ये था मेन रीज़न जिसकी वजह से हाइपर यूरिसीमिया होता है। अब हम पढ़ते हैं वो कौन सी कंडीशन है या डिजीज़ है जिसकी वजह से हाइपो यूरिसीमिया यानी यूरिक एसिड खून में कम होता है। फर्स्ट हमारे पास है डाइट, यानी जब आप वेजिटेबल ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा वेजिटेबल को लेने की वजह से भी खून में यूरिक एसिड का मकदार कम होता है। नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन सी।
जब आप विटामिन सी ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा विटामिन सी को लेने की वजह से भी खून में यूरिक एसिड का मिक़दार कम आता है। इसके अलावा हमारे पास लिवर, जैसे कि आप देख सकते हैं, लिवर और पैंक्रियाटिक डिजीज़, तो लिवर और पैंक्रियाटिक डिजीज़ में भी क्या होता है, आपके खून में यूरिक एसिड का मिक़दार ज़्यादा आता है, यूरिक एसिड का मिक़दार कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है किडनी, या जिसको हम कहते हैं किडनी, या इसके अलावा थायराइड डिसऑर्डर। ज़ाहिर है जब किडनी ख़राब हो जाती है और थायराइड हार्मोन जब सिक्रीट होता है या उसमें कोई ख़राबी आती है थायराइड ग्लैंड में, तो इसकी वजह से भी यूरिक एसिड कम सिक्रीट होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे मेडिसिन जैसे कि आपके पास ये एलोप्यूरिनोल और फिबोज़ाइसोस्टेट कुछ मेडिसिन होते हैं, ये भी यूरिक एसिड के लेवल को कम करता है। इसके अलावा ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम होता है, इसकी कमी की वजह से भी यूरिक एसिड कम आता है। G6PD के हवाले से मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा होगा, आप उसको भी यूट्यूब चैनल पर मेरे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ क्रॉनिक डिजीज़ होती है, जैसे कि आपके पास HIV और कैंसर, तो HIV और कैंसर की वजह से भी यूरिक एसिड खून में कम आता है। तो ये था आपके पास मेन काजेज़ जिसकी वजह से यूरिक एसिड कम होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट यूरिक एसिड टेस्ट। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई होगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारी वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको और भी बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट्स की अपडेट मिल सके। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।